नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट लिखें। मित्रों, आज मैं जिस फिल्म की चर्चा करने जा रहा हूं वह है रॉकेट्री द नम्बी इफेक्ट। ये नम्बी नारायण के ऊपर बनी है, जिनके बारे में आप ये सुन चुके होंगे कि उन पर लगभग 27-28 साल पहले एक मुकदमा चला था, जिन पर आरोप लगा था कि वो जो इसरो के जो बहुत सारे जो गुप्त चीज़ें हैं वो पाकिस्तान को एक महिला के माध्यम से बेच रहे थे। तब नम्बी नारायण को गिरफ्तार किया गया था, जेल में रहे, मुकदमा चला, लेकिन बाद में अदालत ने उनको रिहा किया। न सिर्फ रिहा करा बल्कि दोषमुक्त करार दिया और उनको लगभग कई लाख का कंपनसेशन भी मिला। तो ये उस नम्बी नारायण की कहानी है। सर, दुनिया भर में लोग ना 60-70 टन की इंजन बना रहे हैं और हम यहाँ 600 किलोग्राम के खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं। सर, ये रॉकेटरी नहीं है, पपेट्री है। मैं दो बातें आपको सामने फिलहाल रखना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी फिल्म है और उस हर व्यक्ति को देखनी चाहिए जो देश में विज्ञान के बारे में जानना चाहता है कि हमारे वैज्ञानिक किस तरह के लंबे अध्ययन, शोध और परिश्रम के बाद जो इसरो है या जो दूसरे बड़े वैज्ञानिक संस्थान हैं उसमें काम करते हैं। आर माधवन ने इस फिल्म के रिलीज होने के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस देश को बचाने वालों में जवान का नाम लिया जाता है, जो सही है, किसान जो अन्नदाता हैं उनका नाम लिया जाता है, सही है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जैसे वैज्ञानिक जो देश को बचाने के लिए, देशभक्ति के लिए काम करते हैं और वो भी सच्चे देशभक्त हैं और अक्सर उनका नाम भुला दिया जाता है। मैं इस बात से, जो आर माधवन की बात है, उससे सहमत हूँ और जब आप इस फिल्म को देखेंगे तब भी आप उसको कहेंगे कि हाँ, ये अच्छी बात है। दूसरी बात, ये जो फिल्म देखने से मुझे लगी वो ये कि हम कितना कम जानते हैं अपने देश के वैज्ञानिक या जो रिसर्च के जो सेंटर हैं, साइंटिफिक रिसर्च के जो सेंटर हैं, उनके बारे में देशवासी कितना कम जानते हैं और कितना समय लगता है, कितना रिसर्च करना पड़ता है, कितनी योजना बनानी पड़ती है। इसरो जैसे जो हमारे बहुत से जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, उनके किन में क्या किया, इसके बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है। ये फिल्म आपको बताती है, एक तरह से शिक्षात्मक फिल्म भी है। दूसरी जो बड़ी बात है कि कैसे ऐसा होता है कि कई बार पुलिस जो है वो अत्याचार करते हुए, कई तरह के अत्याचार तो करती है, हम सब जानते हैं, लेकिन कैसे वो निर्दोषों को फंसाती है और ऐसे निर्दोषों को फंसा देती है जो अपनी धुन में लगे रहते हैं, विज्ञान में, शोध में, रिसर्च में लगे रहते हैं, लेकिन एक पुलिस का कांस्टेबल आता है या एक जमादार आता है, वो देशद्रोही के आरोप में फंसा देता है और फिर वो व्यक्ति के लंबे समय तक, सिर्फ वही व्यक्ति नहीं, उसका परिवार, खुद नम्बी नारायण के परिवार के साथ क्या हुआ, उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ। जब आप इस फिल्म को देखते हैं, मैं सारी कहानी नहीं बताऊंगा, मज़ा भी किरकिरा हो जाएगा और 2.5 घंटे से अधिक की फिल्म को संक्षेप में बताया भी नहीं जा सकता है, लेकिन ये एक शानदार फिल्म है। ये मनोरंजन करती है, लेकिन ऐसा कोई ऐसा लम्हा नहीं है जिसको आप कहें जब आप में नई जानकारियां न प्राप्त कर रहे हों। कैसे हमारे वैज्ञानिक किन परिस्थितियों में काम करते रहे आज़ादी के बाद और कैसे हमारे देश ने जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की हैं वो कितने उसके रहे, कैसे सोवियत संघ, फ्रांस, ये सब जाके नम्बी नारायण ने रॉकेट साइंस का जो अध्ययन किया, जो लाए वहाँ से टेक्नोलॉजी, वो सब कितनी विषम परिस्थितियाँ थी। एक तरह से जो जासूसी जो है, जेम्स बॉन्ड टाइप का कुछ भी ऑपरेशन इसमें आपको देखने को मिलता है और एक तरीके से आपको लगता है कि जो वैज्ञानिक होता है वो ऐसा नहीं है कि प्रयोगशाला में ही बैठा रहता है। वो वैज्ञानिक कई बार ऐसी कारगुजारियाँ करता है जिसको आप कहते हैं ना, कई बार हमारे जो लोग करते हैं कि बस सीक्रेट एजेंट की तरह, सीक्रेट सर्विस, कुछ वैसी कारगुजारियाँ भी करता है। तो बहुत अच्छा आर माधवन ने, मुझे लगता है कि अगर आगे वो किसी फिल्म में नहीं भी काम करेंगे, सिर्फ यह फिल्म में बनाने के बाद, उन्होंने खुद बनाया भी है इसे, इसको निर्देशित भी किया है, इसमें काम भी किया है, नम्बी नारायण की भूमिका निभाई है और
वो काम उनका इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता है कि आने वाले वर्षों में शायद इतने शोध और परिश्रम के बाद ऐसी कोई फिल्म बन सके। पता नहीं ये फिल्म बाज़ार में कैसा करती है, अच्छा करना चाहिए बॉक्स ऑफिस से, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये कई भाषाओं में बनी है। हिंदी के अलावा मलयालम, तमिल में भी बनी है, कन्नड़ा में भी बनी है, और भी भाषाओं में बनी है, और इसका एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि हर भारतवासी को यह जानना चाहिए कि उसके वैज्ञानिक किन परिस्थितियों में काम करते रहे, और जो वैज्ञानिक लगातार अपने अध्ययन और शोध में लगे रहे, रिसर्च में लगे रहे, उनके साथ कभी कभी पुलिस के छोटे मोटे जो कारिंदे होते हैं वो भी क्या कर देते हैं। वैसे एक इसमें जिज्ञासा बनी रहती है, मैं इस फिल्म की कमी नहीं कहूँगा, लेकिन जिज्ञासा मेरी बनी हुई है कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने नंबी नारायण के साथ षड्यंत्र किया। इसके राज का पर्दाफाश नहीं हुआ है, शायद आने वाले वर्षों में या आने वाले महीनों में कुछ हो सके, क्योंकि इस फिल्म के देखने के बाद हर व्यक्ति में, हर भारतीय के मन में यह जिज्ञासा होगी कि आखिर कौन थे और किस कारण से उन्होंने नंबी नारायण के साथ ये सब करवाया था पुलिस के माध्यम से। क्योंकि संकेत थोड़ा सा है कि कैसे, लेकिन संकेत में ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है खुल के बात आनी चाहिए कि कौन लोग थे जो हमारे देश के विज्ञान की प्रगति से नाराज़ थे, या उनकी पर्सनल कोई ईर्ष्या थी, कौन उनका द्वेष था, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आज की बातचीत समाप्त करता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आज फिल्म को ज़रूर देखें, पूरे परिवार के साथ देखें, और मैं इस फिल्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगे कि मैं प्रचार भी कर रहा हूँ तो आप इसको बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये फिल्म ऐसी है जिसको हर व्यक्ति जो इसे देखेगा वो इसका प्रचारक हो ही जाएगा। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। अगर किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। अब सितारों तक पहुंचाने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या समझ रखा है मुझे? मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूँ।